दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। हर सफर अपने साथ एक मंजिल लेकर आता है। कुछ सफर हसीन होते हैं, कुछ थकाने वाले, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी रूह तक को दहला देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सफर की है जो शुरू तो हुआ था एक आम बस की सीट से, मगर खत्म हुआ मौत की धुंध में। ये कहानी है भारत के एक शांत गांव भीतर गांव की, जहां हर साल दशहरे की रात एक रहस्यमयी बस अचानक प्रकट होती है, जिसमें सवार हो जाते हैं वो मुसाफिर जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। इस बस में समय ठहर जाता है, सांसें रुक जाती हैं और हर मुसाफिर की किस्मत लिखती जाती है खून से। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जिससे वापसी कभी मुमकिन नहीं? तो चलिए, दरवाजा खुल चुका है। सवार हो जाइए इस खौफनाक सफर में, एक डरावनी बस यात्रा में। रात का वक्त था, आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सड़कें सूनी पड़ी थीं और दूर दराज के गांवों में अंधेरे ने अपनी चादर फैला रखी थी। ये इलाका उत्तराखंड के किसी छोटे से गांव के पास पड़ता था, पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ, जहां जंगल और खामोशी एक साथ चलती थी। उसी इलाके में एक पुरानी सरकारी बस रात के तकरीबन 9 बजे रवाना हुई, जिसमें कुल मिलाकर गिनती के 12 मुसाफिर सवार थे। बस का नाम था कालीघाट नाइट सर्विस। कहा जाता था कि ये बस हर रोज रात को एक ही रूट पर चलती है, लेकिन कुछ साल पहले इसी रूट पर एक अजीब हादसा हुआ था। एक बस खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे सब लोग लापता हो गए थे। न कोई लाश मिली, न कोई सुराग। तब से इस रास्ते को लोग मनहूस मानने लगे थे। लेकिन ये बस कंपनी अजीब थी। उसने उसी रूट पर फिर से बस चलानी शुरू कर दी थी। ड्राइवर का नाम था रणबीर और साथ बैठा था कंडक्टर विक्की। रणबीर एक चुपचाप इंसान था, लेकिन उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लगता था। विक्की जवान था, शरारती किस्म का, लेकिन आज वो भी कुछ ज्यादा ही खामोश था। बस जैसे ही पहाड़ी रास्तों पर चढ़ी, एक बूढ़ी औरत ने रणबीर से कहा, बेटा, इस जंगल के रास्ते से मत ले जाना, सुना है वहां कुछ ठीक नहीं है। रणबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैडम जी, यही रास्ता है जो सबसे नजदीक है। अगर हम दूसरा लें तो भोर तक भी ना पहुंचे। औरत ने बस अपने माथे पर हाथ रखा और खामोश हो गई। बस आगे बढ़ती गई। अंधेरा और घना होता जा रहा था। जंगल के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनके साए सड़क पर ऐसे गिरते जैसे कोई परछाई पीछा कर रही हो। मुसाफिर अब चुप हो गए थे। कुछ नींद में झूल रहे थे, कुछ बाहर झांक रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा। बस एक जगह रुक गई। क्या हुआ? पीछे से एक आदमी की आवाज आई। रणबीर ने उतर कर देखा, सड़क पर कोई चीज पड़ी थी। वो झुका और उठाने की कोशिश की। वो एक पुराना झाड़ जंगल से भरा हुआ झोला था, जिसमें से किसी जानवर की सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसने जल्दी से झोला फेंक दिया और बस में वापस आ गया। कुछ नहीं, कोई जानवर का सामान था शायद, उसने कहा, और बस फिर चल पड़ी। लेकिन अब माहौल बदलने लगा था। बस के अंदर एक अजीब सी ठंड भर गई थी, जैसे किसी ने खिड़कियां खोल दी हों, जबकि सब बंद थीं। एक लड़की जिसकी उम्र कोई 18 साल रही होगी चौंक कर उठी। माँ, मेरी माँ कहाँ है? उसने रोते हुए पूछा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसके पास कोई माँ नहीं थी। वो अकेली सफर कर रही थी। बेटी, तुम तो अकेली हो, विक्की ने कहा। नहीं, वो यहीं बैठी थी मेरे साथ, सफेद साड़ी में, मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। लड़की अब जोर से रोने लगी। रणबीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। बस की पिछली सीट पर कोई बैठा था। एक साया, सफेद सा कपड़ा ओढ़े, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो घबरा गया।
उसने मिरर ठीक से देखा। अब वहां कुछ नहीं था, बस अब घने कोहरे में घिरने लगी थी। खिड़कियों के बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सामने की लाइट भी जैसे धुंध में खो जा रही थी। तभी किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। विकी चौंका। कौन है इतनी रात को? रणबीर ने ब्रेक मारा और बस रोक दी। बाहर कोई औरत खड़ी दिखी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, पैर नंगे। उसने विक्की की तरफ देखा और बोली, मुझे भी इस रास्ते जाना है, मुझे भी इस बस में चढ़ना है। विक्की कुछ कह पाता, उसे पहले ही वो औरत बस के अंदर आ गई। किसी ने उसे अंदर आते नहीं देखा, वो बस आ गई। जैसे किसी परछाई ने बदन बदल लिया हो। बस फिर चल पड़ी। लेकिन अब बस के अंदर अजीब चीजें होने लगी थीं। एक आदमी जो शुरू से चुप बैठा था अचानक हंसने लगा, तेज डरावनी हंसी। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, कोई पुतली नहीं थी। हम सब मर जाएंगे, उसने कहा। बाकी मुसाफिर अब डर से एक दूसरे से लिपटने लगे। अचानक लाइटें झपकने लगी। बस का इंजन अजीब आवाजें करने लगा। खिड़कियों से कोई आवाजें आने लगी, जैसे कोई बाहर से नाखून रग दाग रहा हो। रणबीर, बस रोको, कुछ तो है बाहर, विक्की चीखा। रणबीर ने बस रोक दी। बाहर घना अंधेरा था और हर तरफ जंगल ही जंगल। फिर बस का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा, लगातार, जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। मुसाफिरों ने देखा बस के सामने एक झाड़ी में से कोई लड़की निकल रही थी, जिसकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी और चाल ऐसे जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तौदा दी हों। बस के सामने जो लड़की आ रही थी, उसकी आंखें सीधी रणबीर की तरफ थीं। चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ, बाल बिखरे हुए और पांव इस तरह घिसट रहे थे जैसे किसी ने उसकी टांगे तोड़ दी हों। वो हर कदम के साथ अजीब सी झटकने की आवाज करती हुई बस के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके लब हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। बस में सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ मुसाफिर सीटों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, कुछ दरवाजा खोलकर भाग जाने की सोच रहे थे, लेकिन पैर जैसे जम चुके थे। रणबीर, ये कौन है? विक्की की आवाज थरथरा रही थी। रणबीर कुछ बोले बिना बस को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्टीयरिंग घूम ही नहीं रही थी। बस जैसे किसी ने जगदीश ली हो। इंजन घों घों की आवाजें कर रहा था, जैसे दम तो दे रहा हो। तभी वो लदिस्की धीरे से आगे बढ़ी और एक हाथ से बस का बोनट छू लिया। थक थक थक। बस की छत पर कुछ गिरा। सबने सर ऊपर उठाया, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो, रेंग रही हो। फिर एक चीख सुनाई दी, औरत की चीख, बचाओ, मुझे इस बस से निकालो, वो मुझे खा जाएगी, वो आ रही है। आवाज बस के अंदर से ही आ रही थी। सबने एक साथ पलटकर देखा। वही बूढ़ी औरत जो पहले रणबीर को मना कर रही थी, अब अपनी सीट पर नहीं थी। उसकी जगह एक काली परछाई बैठी थी, जो धीरे धीरे घुल रही थी जैसे धुआं। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। एक आदमी ने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पांव सड़क पर रखा, कोई चीज घसीटते हुए उसे जंगल की तरफ ले गई। बिना कोई चीख, बिना कोई आवाज, बस दरवाजा खुला रह गया और हवा अंदर घुस आई। अब बस की लाइटें बंद हो गईं। अंदर घुप अंधेरा। विक्की, टॉर्च निकालो, जल्दी, रणबीर ने कहा। विक्की ने कांपते हाथों से अपनी जेब से छोटा सा टॉर्च निकाला और ऑन किया। हल्की रोशनी चारों ओर घूमी। किसी की आंखें चमकी। वो देखो, किसी ने चिल्लाकर कहा। रोशनी एक कोने में गई। वहां एक बच्चा बैठा था, जो पहले बस में था ही नहीं। उसने सिर झुका रखा था और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसने धीरे धीरे गर्दन उठाई। उसकी गर्दन बिल्कुल उल्टी थी और मुस्कुराहट इतनी खौफनाक के जैसे कोई चीरती हुई आत्मा हो। आप सब देर से आए हैं, उसने धीमे से कहा। अब कोई नहीं जाएगा, अब सब यहीं रहेंगे हमारे साथ। बस की खिड़कियों पर
अब खरोंचने की आवाजें तेज हो रही थीं, जैसे बहुत सारे हाथ बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। कोई मुसाफिर बेंचियों के पीछे छुपा हुआ बुदबुदा रहा था, ये सब सपना है, ये सब सपना है, अल्लाह के वास्ते कोई मुझे जगा दो। रणबीर ने दोबारा बस स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। उसने बिना देखे एक्सीलरेटर दबाया और बस को आगे बढ़ाया, लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। ये तो वो रास्ता नहीं है, ये तो वो नहीं है, विक्की ने कहा। मैं वही रास्ता ले रहा हूं, लेकिन ये रास्ता वैसा नहीं रहा। रणबीर की आवाज बुझ चुकी थी। अब खिड़कियों के बाहर का जंगल बिल्कुल अलग था। दरखत काले और मुद्दे तुद्दे, शाखें झुकी हुई जैसे इंसानी हाथ बन गई हों, और बीच बीच में कोई परछाई झलक जाती थी। कभी दुल्हन बनी कोई औरत, कभी गर्दन घुमाकर हंसता बच्चा, कभी 2 सिरों वाला मर्द। वो सब क्या देख रहे हैं हम? पीछे से एक औरत की आवाज आई। हम किसी और दुनिया में आ गए हैं क्या? किसी बुजुर्ग की हिचकी बंध गई। तभी बस के बीच में बैठा एक आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो चिल्लाया, तुम सब मर चुके हो, समझे? ये बस अब जिंदा लोगों की नहीं रही। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और सामने बैठे आदमी पर झपट पड़ा। चीखें गूंजने लगीं। रणबीर ने बस को और तेज भगाना शुरू किया। अब उसका मकसद बस रुकने न देना था, लेकिन रास्ता अब भी वैसा ही था। कोई छोर नहीं, कोई मौत नहीं, बस चलता जाता रास्ता और उस पर बस। हमें कोई मंदिर, मजार या कुछ भी दिखे तो वहीं रुकना, विक्की बोला। कुछ नहीं दिख रहा, बस जंगल ही जंगल है, रणबीर ने जवाब दिया। तभी बस को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ डीएच लिया हो। गाड़ी एकदम रुक गई। अब क्या हुआ? सब एक साथ चिल्लाए। विक्की ने उतरकर देखने की कोशिश की। उसने टॉर्च बाहर की तरफ किया, लेकिन रोशनी बस कुछ ही फीट तक गई। तभी वो चीख पड़ा, ये तो इंसानी हाथ है। सैकड़ों हाथों ने बस को पकड़दात रखा है। और अचानक बस की खिड़कियां टूटने लगीं। एक एक करके उनमें से काले साए अंदर आने लगे। सब लोग अब सीटों के नीचे छुपने लगे, लेकिन कोई नहीं बचा सका खुद को। जो भी छुपा उसकी चीखें गूंजती रहीं। और फिर सब खामोश। रणबीर ने आंखें बंद कर लीं। उसने गाड़ी से हाथ हटा लिया, लेकिन तभी रणबीर, रणबीर, किसी ने पुकारा। उसने आंखें खोली। उसकी मां खद्दी थी, वही जो सालों पहले मर चुकी थी। तू अब भी वही है बेटे, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। रणबीर चौंका। मां का चेहरा अब भी वही था, लेकिन उसकी आंखें पिघल रही थीं और फिर वो गायब हो गई। रणबीर बेहोश हो गया। बस अंधेरे में खड़ी रही और सायरन की तरह एक अजीब सी सीटी की आवाज हवाओं में गूंजती रही। रणबीर को होश आया तो बस में अंधेरा और सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई हरकत। बस का इंजन बंद हो चुका था और खिड़कियों के बाहर गहरा कोहरा फैला हुआ था। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। बस में चारों तरफ बिखरा खून, फटी हुई सीटें और दीवारों पर पंजों के निशान, जैसे यहां अभी अभी कोई भयंकर तूफान गुजरा हो। विक्की, उसने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो बस के बीच की तरफ बढ़ा। कुछ लाशें सीटों के नीचे अटकी हुई थीं। कुछ के चेहरे ऐसे मरोड़े गए थे जैसे आखिरी पल में उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। एक झटके से बस का पिछला दरवाजा खटक की आवाज के साथ खुला। रणबीर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट सी गूंजने लगी, बहुत धीमी, बहुत नरम, जैसे कोई पीछे से उसके कान में कुछ कह रहा हो। लेकिन जब वो पलटा, वहां खाली हवा थी। फिर उसके सामने की खिड़की पर कुछ उभरा, एक नाम, अमृता।
उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इस नाम को देखकर उसके पूरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये नाम जैसे उसकी रूह में उतर गया हो। उसने झट से टॉर्च उठाई और बस से नीचे उतरा। बाहर कोहरा और घना हो गया था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। जमीन गीली थी और उसमें पैरों के गहरे निशान थे, लेकिन वो निशान बस से दूर किसी और ही दिशा में जा रहे थे। रणबीर के अंदर कोई मजबूरी सी जाग उठी। वो उसी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ झुके हुए थे, जैसे रास्ते को निगलने की तैयारी में हो। हवा में गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और जले हुए मांस की। तू आ गया, एक औरत की आवाज सुनाई दी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। रणबीर ने इधर उधर देखा। कौन है जिसका नाम तूने लिया? अमृता, वो आवाज अब करीब आ रही थी। मैं वो हूं जिसकी रूह इस जंगल में कैद है, और अब तू भी रहेगा यहीं। हवा अचानक और ठंडी हो गई। कोहरे से एक आकृति निकलने लगी। एक औरत, सफेद लिबास में, बाल खुले हुए, आंखों से खून बहता हुआ, और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रणबीर पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। जाना अब मुमकिन नहीं है रणबीर। तुमने उस रास्ते पर गाड़ी चलाई है जहां जिंदा लोग नहीं जाते। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, मगर तुमने सुनी नहीं। अब ये रास्ता तुम्हारा आखिरी रास्ता है। मैं बस चला रहा था, मुझे क्या पता था। जिस बस में तुम बैठे थे वो हर साल किसी एक रात को चलती है। उसी रात जब अमृता की मौत हुई थी, और हर बार कोई ना कोई उस बस में नया ड्राइवर बनता है। अब तुम हो इस बस के अगले रहनुमा, अगले शिकार। रणबीर ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक गए। वो चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। अमृता अब बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें सीधी रणबीर की आंखों में देख रही थीं। अब इस बस को तुम चलाओगे और हर साल इन रास्तों पर लोगों को लेकर जाओगे, ताकि उन्हें पता चले मौत कितनी खामोश होती है और डर कितना जिंदा। और तभी रणबीर के चारों ओर काली धुआंधार परछाइयां घूमने लगीं। वो सब जो बस में मारे गए थे अब चलने लगे। सबकी आंखें काली, मुंह खुले हुए, और उनमें से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। वो सब रणबीर की तरफ बढ़े और उसे अपने साथ खींचते हुए फिर से उसी बस की ओर ले गए। बस फिर से स्टार्ट हुई, लेकिन इस बार कोई इंजन की आवाज नहीं थी, सिर्फ एक भारी धड़कन, जैसे रूहों की चीखें हों। रणबीर अब ड्राइवर सीट पर था और अगली मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अगली मंजिल क्या थी और कौन होंगे अगले मुसाफिर? बस अब एक बार फिर उसी वीरान रास्ते पर चल रही थी, लेकिन इस बार रणबीर की आंखें सुनी सुनी थीं। वो स्टीयरिंग पकड़े हुए था, मगर उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह बेजान हो चुका था। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर वो इंसान नहीं रहा था। वो अब इस बस का हिस्सा बन चुका था। बस के अंदर की लाइटें हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। एक पुराना भजन बज रहा था, लेकिन वो भी धीमे धीमे किसी मातमी धुन में बदलता जा रहा था। हर सीट पर वही लोग बैठे थे जो उस रात मारे गए थे, मगर अब उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस गहरा सन्नाटा और एक अजीब सी मुस्कान थी। वो सब आंखें मूंदे बैठे थे, जैसे किसी अंतहीन नींद में हो। कुछ के होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र दोहरा रहे हों। बस का अगला स्टॉप अब किसी शहर का बस अड्डा नहीं था। ये एक दरार थी दो दुनियाओं के बीच। और तभी कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, भीतर गांव, जहां हर साल दशहरे के दिन एक मेला लगता था। बच्चे झूले झूलते, औरतें पूजा करती और बूढ़े मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पुराने किस्से सुनाते। लेकिन उस साल दशहरे की रात को कुछ अलग होना था। रात के करीब 1 बजे गांव की मुख्य सड़क पर एक नीली पुरानी बस
धीरे धीरे चलती हुई नजर आई। ड्राइवर की सीट पर कोई धुंधली परछाई थी और अंदर की लाइटें रह रहकर बुझ रही थीं। गांव के एक लड़के मनोज की नजर उस बस पर पड़ी। वो देर रात दोस्तों के साथ घूमकर लौट रहा था। ओए, देख वो बस, इतनी रात को कौन बस चला रहा है? मनोज ने हैरानी से कहा। यहाँ तो कोई बस आती ही नहीं रात में, और वो भी बिना नाम, बिना नंबर वाली। उसके दोस्त रवि ने जवाब दिया। बस धीरे से रुकी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मनोज ने मजाक में कहा, चलो बैठते हैं, देखे कहाँ ले जाती है। रवि हंसा। तू तो पक्का भूतों की बस में चढ़ेगा। मनोज ने बिना सोचे बस में कदम रखा और उसी पल हवा का एक अजीब सा झोंका आया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि चिल्लाया, मनोज बाहर आ, मजाक बंद कर। लेकिन अंदर बैठे मुसाफिरों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और सबकी नजर सीधी मनोज की तरफ। ड्राइवर सीट पर बैठे रणबीर की गर्दन धीरे से घूमी और पहली बार उसकी आंखों में हल्की रोशनी जगी। स्वागत है नए मुसाफिर का। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मनोज अब डर चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक हो चुका था। बस के शीशे पर उसकी हथेलियों की छापें बनती गईं। रवि दौड़कर गांव में गया और सबको जगाया। लोग इकट्ठा हुए, मगर जब वापस लौटे वहां कोई बस नहीं थी, न कोई टायर का निशान, न ही कोई सुराग। बस सड़क पर मनोज का मोबाइल पड़ा था। उसकी स्क्रीन टूटी हुई और कैमरे में एक आखिरी तस्वीर थी। एक धुंधली आकृति जो रणबीर की तरह दिख रही थी, मुस्कुराती हुई, और पीछे बैठी अमृता। गांव में खौफ फैल गया। अगले दिन गांव के पुजारी ने बताया, हर साल एक रात होती है जब वो बस फिर से आती है और कोई एक उसे हमेशा के लिए छोड़ आता है इस दुनिया से और ले जाता है उस पार। अब भीतर गांव के लोग हर दशहरे की रात घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं और कोई सड़क पर नजर नहीं आता। और दूर कहीं जंगल में वो बस अब भी चल रही है। रणबीर स्टीयरिंग पर बैठा है, अमृता पीछे खड़ी है और हर सीट पर एक अधूरी कहानी, क्योंकि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। एक साल बीत गया। भीतर गांव में फिर से दशहरा आया। मेले की रौनक, मंदिरों में घंटे और बाजारों में बच्चों की चहलकदमी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर साल होता था। मगर गांव वालों के दिल में अब एक साया था जो पिछली दशहरे की रात से उन पर मंडरा रहा था। मनोज की गुमशुदगी की कहानी अब सिर्फ एक अफवाह नहीं रही थी। उसकी मां अब भी हर रात उसके लौटने का इंतजार करती थी और गांव का कोई भी बच्चा अब रात के बाद सड़क की तरफ नहीं देखता था। उस रात गांव के ही एक पत्रकार आकाश ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगर ये सब सच है तो लोगों को जानने का हक है, और अगर ये बस फिर आती है तो मैं उसका हिस्सा बनूंगा। आकाश ने कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर अपनी बाइक उठाई और उसी सुनसान सिटी के चक पर पहुंच गया जहां से मनोज गायब हुआ था। रात के ठीक 1 बजे हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। अचानक दूर से एक नीली रोशनी उभरी और वही बस, पुरानी जली सी छत, कटी फटी खिड़कियां और बिना नंबर प्लेट के धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आकाश ने रिकॉर्डिंग ऑन की और कैमरे की लाइट जलाई। अगर ये सच है तो मैं इसका गवाह बनूंगा, उसने कहा, और जैसे ही बस का दरवाजा खुला वो चुपचाप चरच गया। अंदर घुप अंधेरा था। सीटों पर बैठे लोग बिना हिले डुले उसे घूर रहे थे। कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन सबकी आंखों में कोई अजीब सी उम्मीद, कोई डर, कोई प्यास थी, जैसे सब एक जवाब की तलाश में हो। ड्राइवर की सीट पर रणबीर बैठा था, वैसा ही मुड़ता चेहरा, मगर इस बार उसकी आंखों में कुछ चमक थी। तू भी सच्चाई जानना चाहता है? रणबीर ने पूछा। आकाश ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, कौन हो तुम लोग?
अमृता पीछे से सामने आई। उसकी आंखों में अब खून नहीं था, बल्कि आंसू थे। वो इंसानी शक्ल में थी, मगर वो इंसान नहीं रही थी। हम सब इस रास्ते पर मारे गए हैं, उसने कहा। ये बस एक बार थी असली, जिसमें कई लोग सफर कर रहे थे। एक एक्सीडेंट हुआ और सब मारे गए, लेकिन हम सबको कभी मुक्ति नहीं मिली। हमारी रूहें इस बस से जुड़ गईं, क्योंकि किसी ने उस हादसे को अंजाम दिया, जानबूझकर। किसने? आकाश की आवाज कांप रही थी। एक आदमी, जिसका नाम था पंडित हरनाम, उसने बलि दी थी एक तांत्रिक क्रिया के लिए, ताकि वो अमर हो सके। उसने बस के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी, लेकिन हम सब की रूहें यहां कैद हो गईं और वो जिंदा बच गया। आकाश का दिल दहल गया। तुम चाहती हो बदला? नहीं, हम चाहते हैं मुक्ति। पर तब तक ये बस हर साल किसी को बुलाती है जो हमारे दर्द को समझे और हमें हमारी मौत का इंसाफ दिलाए। मैं करूंगा, मैं उस आदमी को ढूंढूंगा, आकाश ने वादा किया। बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला। जा, तुझे एक मौका मिला है, लेकिन याद रखना, अगर तू पीछे हटा तो अगली बार ये बस तुझे लेने आएगी, हमेशा के लिए। आकाश बाहर निकला और जैसे ही उसने मुद्दे कर देखा, बस फिर धुंध में गायब हो चुकी थी। अगले ही दिन वो गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा और उसे वो नाम मिला, पंडित हरनाम लाल, जो अब एक तंत्र गुरु बनकर दिल्ली में रहता था। आकाश बिना वक्त गंवाए दिल्ली पहुंचा। वो जब उस बाबा के आश्रम पहुंचा तो वहां सब कुछ भव्य था। झूठी भक्ति, नकली चमत्कार और भोली जनता। आकाश ने रात के वक्त उस पर निगरानी रखी और फिर उसे एक पुरानी किताब मिली, मृत यात्रा तंत्र, जिसमें लिखा था कि कैसे निर्दोष लोगों की आत्माएं एक वाहन में बांधी जा सकती हैं और एक बलिदान से अमृता प्राप्त की जा सकती है। आकाश को अब पूरा यकीन हो गया था। उसने पुलिस को सबूत सौंपे, मगर पंडित के प्रभाव और रिश्वतों ने केस दबा दिया। और उसी रात आकाश को एक सपना आया। बस एक बार फिर उसके सामने थी, अंदर अमृता थी। इस बार उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। तूने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब वक्त आ गया है। सुबह आकाश की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, लेकिन शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, जैसे उसमें से जान खींच ली गई हो। उसके कैमरे में आखिरी फुटेज थी, वही नीली बस और एक चेहरा जो रणबीर का नहीं था, बल्कि आकाश का। अब वो ड्राइवर था और बस अब फिर से तैयार थी अगली दशहरे की रात के लिए। भीतर गांव की फिजा अब पहले जैसी न थी। हर साल दशहरे की रात गांव पर एक साया उतरता। सड़कों पर सन्नाटा, मंदिरों में बंद दरवाजे और घरों में दबी दबी दुआएं। पिछले 3 सालों में 3 लोग उसी बस का हिस्सा बन चुके थे, रणबीर, मनोज और अब आकाश। गांव वालों को यकीन हो गया था कि ये बस कोई वहम नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप है। लेकिन इस साल कुछ बदलने वाला था। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाला एक नौजवान, मास्टर अर्जुन, जो शहर से ट्रांसफर होकर आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव के बुजुर्गों से इस कहानी को मजाक समझा और लोगों को चुनौती दी। मैं खुद दशहरे की रात उस सड़क पर जाकर देखूंगा। अगर कोई बस आई तो मैं उसमें चढ़कर सच लेकर वापस आऊंगा। गांव के लोग डर गए। अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसका आत्मविश्वास किसी तांत्रिक के जादू से भी ज्यादा कठोर था। आखिरकार दशहरे की रात आ ही गई। गांव सो चुका था। अर्जुन अकेले उसी वीरान रास्ते पर जा पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, बस जुगनुओं की हल्की रोशनी और सन्नाटा। घड़ी में ठीक 1 बजे एक धीमी सी गुर्राहट सी गूंजने लगी। दूर से वही नीली रोशनी और फिर नीली पुरानी बस धुएं में से उभरी। दरवाजा अपने आप खुला। अर्जुन, जो अब तक साहसी था, एक पल को कांप गया, मगर अपनी बात से पीछे न हटते हुए उसने बस में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया और सब कुछ बदल गया।
सीटों पर साए बैठे थे, मगर इस बार उनकी शक्लें साफ दिख रही थीं। रणबीर, अमृता, मनोज, आकाश और कुछ अनजान चेहरे सब एक साथ अर्जुन की तरफ मुड़े। ड्राइवर सीट पर अब कोई नहीं था। तभी अमृता उठी और बोली, तू खुद आया है तो खुद ही तय करेगा कि हमें मुक्ति मिले या हम और रूहों को इस बस में कैद करे। अर्जुन ने डरे हुए लहजे में कहा, मैं समझा नहीं, क्या चाहिए तुम लोगों को? आकाश बोला, हमें बस एक आदमी चाहिए जिसने ये सब शुरू किया, हरनाम। उसकी रूह अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है। वो अब तांत्रिक नहीं, एक आत्मा है जो हर साल किसी न किसी की आत्मा चुराकर खुद को जिंदा रखता है। तू अगर उसकी समाधि तक पहुंच सके और उसे नष्ट कर सके तो हम सब आजाद हो सकते हैं। लेकिन कहाँ है उसकी समाधि? अर्जुन ने पूछा। रणबीर बोला, जहां हादसा हुआ था, पुरानी घाटी रोड के नीचे एक गुप्त सुरंग है। वहां उसकी राख अब भी जिंदा है। वही हमारी कैद की जड़ है। अर्जुन ने हामी भरी, बस अचानक गायब हो गई। अर्जुन होश में आया तो खुद को गांव के श्मशान घाट के पास पाया और हाथ में एक नक्शा था जो उस गुप्त सुरंग तक ले जाने वाला था। अगले दिन अर्जुन अकेले ही नक्शे के अनुसार उस जगह पर गया। रास्ता बेहद डरावना और सुनसान था। जंगली पेड़ों के बीच एक पत्थर का टुकड़ा दबा हुआ मिला। उसे हटाते ही नीचे एक सीढ़ी नुमा रास्ता खुल गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, दीवारों पर विचित्र निशान, काले खून से लिखे मंत्र और जलते हुए दियों की हल्की रोशनी से भरा एक कमरा था। बीच में एक हड्डियों की बनी हुई चौकी और उस पर एक राख से भरा कलश। अर्जुन जैसे ही पास गया, एक आवाज गूंजी, तू मेरा अंत नहीं कर सकता, मैं अमर हूं। काले धुएं से बनी परछाई ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन की सांसें टूटने लगीं, मगर उसने जेब से वो किताब निकाली जो आकाश के कैमरे में देखी गई थी, मृत यात्रा तंत्र, और वही मंत्र पढ़ने लगा जो किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा कमरा हिल उठा। चौकी फटने लगी, कलश से धुआं निकलने लगा और एक जोरदार चीख के साथ वो परछाई झलकर राख हो गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो सब कुछ शांत था। उसने ऊपर निकलकर देखा, रात बीत चुकी थी, सूरज की किरणें आ रही थी। गांव वापस आकर जब उसने सब बताया तो लोग विश्वास न कर सके, लेकिन उसी रात से वो बस कभी नहीं दिखी। गांव के बच्चे अब फिर सड़कों पर खेलते हैं, मंदिरों में फिर से भजन गूंजते हैं, और दशहरे की रात अब एक डर नहीं, एक त्योहार है। मगर अर्जुन जानता था उसने कुछ खत्म नहीं किया, सिर्फ एक अध्याय को बंद किया, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जो आत्मा अन्याय के बिना मरे वो फिर लौटती है। और जंगल की गहराइयों में एक पुराना कलश अब भी अझला पड़ा है और कोई फिर उसे ढूंढने वाला है। कहानी अब खत्म हो चुकी है, मगर क्या वाकई डर खत्म हो चुका है? रणबीर, अमृता, मनोज, आकाश और वो सभी रूहें जिनका अतीत दर्द से भरा था, जिनकी चीखें दशकों से सुनाई नहीं दी थीं, आज शायद उन्हें थोड़ी राहत मिली हो। मगर याद रखिए, हर कहानी का एक सिरा रह जाता है जो हवा में तैरता है, कभी धुंध बनकर, कभी परछाई बनकर। और अगर आप कभी अकेले किसी सुनसान सड़क से गुजरे और आपको दूर से नीली रोशनी दिखे, तो रुकिए मत, पीछे मत देखिए, क्योंकि हो सकता है वो बस फिर लौट आई हो। धन्यवाद आपका, आपने सुनी एक डरावनी बस यात्रा, एक ऐसा सफर जो शब्दों से नहीं, सांसों से महसूस होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें
ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।